अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज जैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज़ाद कश्मीर के सुहाने मौसम में सियासी महाज इंतहाई गर्म है, जहां इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़ी बड़ी जमातें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज फिर एक तीर से कई शिकार किए। हुकूमत के साथ साथ नून लीग पर को भी निशाने पर ले लिया। वजीर आजम इमरान खान को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पोलिंग एजेंट कहा। साथ ये भी बोले, हम ऐसा वजीर आजम नहीं चाहते जो मोदी को शादियों पर बुलाए। हम ना वो वजीर आजम चाहते हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के मोदी के इलेक्शन को जीतने का दुआ मांगते हैं। हम वो वजीर आजम नहीं चाहते हैं जो कहे कि अल्लाह करे कि मोदी जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो। ये वजीर आजम मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट था, वैसे ये वजीर आजम मोदी की पोलिंग एजेंट था। आपने इसको जवाब देना है, आपने इसको सुनाना है। आपका ये सारा सोच हो सकता था, बुज़दिल का ये सोच हो सकता था, कठपुतली का ये राय हो सकता था, मगर हवेली के अवाम मोदी के लिए वोट नहीं मांगते, बहुत इज्जत करते हैं उनका। हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करे, हम भी ऑपोजिशन करें और हम इस मुसीबत को, इस तब्दीली को, इस तब्दीली की हुकूमत को बका सकें। मगर हम चाहते हैं कि वो ज़रा शहर बने, बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करता है। ऐसे में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को दिल का जानी कह दिया। बोले, बिलावल के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। साथ ये पेशगोई भी कर दी कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी। कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। अनकरीब इमरान खान कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ। बिलो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। ये क्या करेंगे कश्मीर में? इमरान खान वहाँ जीतेगा जी, बल्ला वहाँ जीतेगा। बहुत अच्छी बात है, शहबाज भी करे और वो भी करे। सियासी एक्टिविटी होना अच्छी बात है। कोई धमकी नहीं हो रही कि दिसंबर को चले जाएंगे, दिसंबर की रात नहीं देखेंगे। अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को कौम ये वोट देगी। इसके लिए हमें अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर करनी होगी। और मुस्लिम लीग नून भी आज मैदान सजा रही है। मरियम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। लाल चौक में पंडाल सजा दिया गया है। मरियम नवाज़ कोहाल और छतर क्लास में भी इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। नून लीग की मरकज़ी क़यादत 19 जुलाई तक मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी झेलम समेत दीगर इलाकों में जलसे करेगी। खुदारा एहतियात करो, कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। सरबरा NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हमने इलेक्शन मुलतवी करने की तजवीज़ दी थी। इलेक्शन कमीशन SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस जारी करे। उन्होंने मुल्क गिर लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के अंदर 70-80% लोग वैक्सीनेट हो जाते, उसके बाद अगर ये इलेक्शन होता तो बेहतर था। हमने वहाँ पे निशानदेही की है, 7 तस्वीरें लगा के भेजी हैं कि किस तरीके से SOPs की वायलेशन हो रही है। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जिस तरीके से बाकी तमाम जो इलेक्शन के कवायद हैं, अगर उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नोटिस देता है और कैंडिडेट को भी वो नोटिस जाता है। तो जो कोरोना SOPs की वायलेशन हो रही है उसको भी लिया जाए। आपको पता है, हमने तो पहले ही तजवीज़ दी थी कि 2 महीने और मौखर कर लेते। एनीवे वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, ये आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है उनका फैसला था, वो करवा रहे हैं। हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉडलिंग है वो ये बता रही है कि अगर हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया, खदशा है आगे जुलाई के महीने में 4th वेव आ सकती है। पूरे पाकिस्तान के अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको हमारी जो मस्बत शरह है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईद भी आ रही है, आप बीमार हों या आपके घर वाले बीमार हों और सारी आपका ईद का मजा खत्म हो जाए, इसलिए एहतियात करें, मास्क जरूर पहने। बोलिए, लॉकडाउन का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। स्मार्ट लॉकडाउन तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है।
पीपल्स पार्टी और नून लीग कश्मीर के सुहाने मौसम का मज़ा लेने जा रही हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं कि ऑपोजिशन ने जो दाव पेच लड़ाए थे लड़ा चुकी और मुंह के बल गिर गई है, अब अपने हवास बहाल करने में मसरूफ़ है। दोनों जमातों को समझ आ गई है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इनको ये बात समझ में आ चुकी है कि ये हुकूमत जो है अपना टेन्योर पूरा किए बगैर घर नहीं जा सकती। इन्होंने दाव पेच लड़ाने थे, वो लड़ा के इस वक्त अपने मुंह के बल गिरी जो अपोजिशन है वो अपने हवास बहाल करने में मसरूफ़ अमल है। दोनों जमातें जो है वो कश्मीर के पुरफ़ज़ा मुकाम पे शूटिंग में मसरूफ़ नज़र आएंगी। आपको जाली राजकुमारी भी उस सुहाने मौसम का लुत्फ़ लेने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद का रुख करने जा रही हैं। इससे पहले भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में उन हसीन वादियों में जो इन्होंने इत्तेहाद की पिंगे डाली थी वो टूट के कोई सिरा कहीं चला गया है, कोई सिरा कहीं चला गया है। दोनों जो है अपनी उन पिंगों को दोबारा डालने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है। यहाँ बड़ी खबर आपको दें, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिला दिया। हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के हवाले से तरामीम वापस ली जाएंगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अहम मुलाकात में इत्तेफाक हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, कराची की कमान मुर्तज़ा वहाब को सौंपी जा रही है। मुर्तज़ा वहाब को बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया जा रहा है। आइंदा हफ्ते बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी होने का इम्कान है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को तबाहाल निज़ाम दुरुस्त करने का टास्क दिया गया है। और तहरीक इंसाफ सिंध का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं बिलावल भुट्टो को भी लगा दे तो ये लोग हालत दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी को माल बनाने से मतलब है। मुर्तज़ा वहाब क्या बिलावल जरदारी को भी अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना जाए ना तो ये काम नहीं करेंगे। इनकी जो खून की रग है ना उसके अंदर डिलीवरी नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। ये वो सियासी जमात है जिसने 13 साल के अंदर सूबे सिंध को तबाह कर दिया है। कराची की बर्बादी की जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर एक सियासी जमात जिसके अंदर विल ही नहीं है कि वो काम कर सके तो मुर्तज़ा वहाब आगे कौन सा तीर मार देगा। सन कोटा पे आए हुए जिनका क्राइटेरिया यही है कि वो सन कोटे पे आए हुए एडवाइजर बने, आप एक्सपेक्ट करते हैं कुछ करेंगे? शाह साहब, आप जनूबी पंजाब सूबे के लिए बेहतरीन तहरीक चला रहे हैं, जनूबी सूबा सिंध के लिए भी कुछ करें। कराची और हैदराबाद के अवाम को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, ऐसा कहना है वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का, जो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। शाह कुरैशी साहब इनकी ज़बरदस्त तकरीर करती है। जब ये उर्दू में गुफ्तगू करते हैं ऐसा लगता है कि खुल जाता है। तो मैं हमेशा इनकी तकरीर को बड़े गौर से सुनता हूँ और तमाम लोग इनकी बातें सुनते हैं। क्योंकि मैं सियासी वर्कर हूँ तो सियासी तरीके से चलूँगा शाह साहब, ठीक है ना। तो नज़ैन ने मुझे एक कमिटमेंट दे दी इन फ्रंट ऑफ द होल पीपल, इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। तो हम साथ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप क्योंकि जनूबी पंजाब को आप लीड करते हैं पर आप एक बड़े लीडर भी हैं, मैं उम्मीद रखूँगा कि जहाँ जनूबी पंजाब के लिए आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोशिशें जा रही हैं, प्रैक्टिकल काम होता हुआ नज़र भी आ रहा, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि आप जनूबी सिंध के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें। हमारी नज़रें आपकी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से कराची और हैदराबाद के हम आपको देखते हैं, आपका एहतराम करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्तक़बिल करीब में आप इसके लिए भी अपनी सियासी कोशिशें ज़रूर करें। कोहाट में असलहे से भरा ट्रक पकड़ा गया। पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई करते हुए बैनुल-अक़वामी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं, बासित गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। बासित गिलानी, इस ऑपरेशन से मुताल्लिक़ पुलिस ने क्या बताया है? जी बिल्कुल, डीपीओ कोहाट सुहेल खालिद ने बताया है कि पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है। ये दरा दमखेल से एक ट्रक आ रहा था जिसको इंटेलिजेंस की इत्तला पर रोका गया। जब इससे तलाशी ली गई तो खुफिया खानों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुए, जिसमें क्लाशनकोव शामिल है, पिस्तौल्स, मैगजीन्स वगैरह, पुर्जे और हजारों मुख्तलिफ बोर के कारतूस शामिल हैं। डीपीओ ने बताया कि ये जो गिरफ्तार मुलजिम है उन्होंने बाकायदा एतराफ़ी जुर्म कर लिया है कि वो ये असलहा पाड़ा चिनार के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल करना चाह रहा था
ताहम एक बेहतरीन कार्रवाई की गई है और इनका जो मजीद नेटवर्क है उस हवाले से भी अहम इंकशाफात मुतवक्को है। जी, बहुत शुक्रिया आपका बासित। कराची में मुमताज आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर चाकू से हमले की कोशिश नाकाम। गार्ड्स ने बरवक्त कार्रवाई करके एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने ऑडियो पैगाम में बताया कि वो खैरियत से हैं, मुल्जिम पकड़ा गया है, मुतल्लिका इदारे तफ्तीश कर रहे हैं। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर एक और कातलाना हमला किया गया। दारुल उलूम कोरंगी में एक शख्स ने मुफ्ती तकी उस्मानी से अलहदगी में बात करने का कहा और फिर चाकू निकाल लिया। गार्ड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इस वाक़े में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं फजर के बाद एक साहब आए थे और उन्होंने मुझसे अलहदगी में बात करने की बात की थी, लेकिन अभी मैं उनसे उठा ही था उनसे बात करने के लिए और करीब गया था तो इतने में उन्होंने चाकू उनकी जेब में था वो निकाला और एकदम से फिर हमारे जो साथी थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। बस ये हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। एसएसपी कोरंगी के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से चाकू बरामद करके तफ्तीश की जा रही है। उसके हाथ में एक चाकू था तो वो गार्ड जो उसने पूरी तौर पे उसको पकड़ लिया है। अभी तक बज़ाहिर तो ये साइको पेशेंट लग रहा है, लेकिन ये है कि फिर भी हमने उसको कस्टडी में लिया हुआ है, हम ये चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं। गुलिस्तान जोहर का रिहायशी मुल्जिम आसिम लईक दुआ कराने आया था। मुल्जिम ने मुफ्ती साहब को बताया कि उसकी 2 बीवियां हैं, दोनों छोड़कर चली गई हैं, जिससे वो परेशान है। मार्च 2019 में भी कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब मुफ्ती तकी उस्मानी के काफिले को नामालूम मुल्जिमान ने निशाना बनाया था। कत्ल के मुल्जिम की जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और प्रोसिक्यूशन टीम पर बरहम। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सख्त रिमार्क्स। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस करप्ट और नाअहल है, तफ्तीश का तरीका ही मालूम नहीं, इससे तो 5वीं जमात का बच्चा बेहतर तफ्तीश कर लेगा। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को केस का जल्द फैसला करने का हुक्म भी दे दिया है। कत्ल के मुल्जिम की जमानत का केस है। सुप्रीम कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और प्रोसिक्यूशन टीम पर बरहम दिखाई दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सख्त रिमार्क सामने आए। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस करप्ट और नाअहल है। कराची में ज़मीनों की लूटमार। स्कीम 33 में एहसनाबाद हाउसिंग सोसाइटी की 50 अरब रुपए से जायद मालियत की 250 एकड़ ज़मीन गोठों के नाम पर हथिया ली गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली हफीज। कराची में गोट आबाद के नाम पर 50 अरब रुपए से जायद मालियत की जमीन का डाका। जमीनों के डाकुओं ने स्कीम 33 की एहसनाबाद हाउसिंग सोसाइटी को निशाने पर रख लिया। 11 वर्षों के दौरान 250 एकड़ जमीन पर कब्जा करके गुलशन बुरोई गोट और अल्लाह बख्श गोट बना दिए गए। मेरे मामू का वो प्लाट था जिसने मुझे वो मरते मरते मर गया, उनको वो ज़मीन नहीं मिली। जब वो मरा तो उसने कहा भाई जब मेरे आखिरी पसा है मैं नहीं लड़ सकता इनसे, आप ये प्लाट ले लो। 2 साल से उसके पीछे जा रहा हूँ, भाई मेरी जगह, मेरे को बोल रहा है यहाँ से आया तो गोली मार दूंगा। हम अगर कभी जाते हैं तो उन्होंने एक हूटर लगाया हुआ है और हूटर वो बजाते हैं, उसके बाद वहाँ पे तकरीबन 200-250 लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। कई दफ़ा हमें अपनी जान के लाले पड़ गए वहाँ। लैंड ग्रेबर्स ने एहसनाबाद हाउसिंग सोसाइटी का हुलिया बिगाड़ दिया। अस्पतालों, स्कूलों और पार्कों की जमीन पर भी गैर कानूनी तामीरात कर दी गई। सोसाइटी की सड़कों पर भी कब्जा जमा लिया। दौरान कवरेज समर टीम को मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। क्या करेंगे? कैमरा क्यों नीचे करें? कैमरे क्या बात हो रही है? कैमरे बना रहे हो आप? क्या है? आप कौन हो यार? नाम लेके इस्तेमाल कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो यहाँ पर। बना रहे। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर फारूकी का कहना है कि हाउसिंग स्कीम में किसी सूरत गोट नहीं बन सकता। बिल्कुल गलत है। आज तो ये आमतौर पर ये हो रहा है कि खुलेआम जो है गोठाबाद स्कीम का नाम लिया, रेवेन्यू का हिस्सा डिक्लेयर किया और पूरी के ऊपर बाउंड्री बनाई और सुपर कब्जा कर लिया। सुपर हाईवे स्कीम 33 में 1969 को वजूद में आने वाली हैसनाबाद हाउसिंग सोसाइटी मजमूई तौर पर 485 एकड़ पर कायम की गई थी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। लाहौर में बेमिसाल इदारों की बुनियाद रखने वाले सर गंगा राम की समाधि की तज़ीन और आराइश मुकम्मल कर ली गई है। हिंदू बरादरी इबादत के लिए भी आ सकेगी। अनस जफर की रिपोर्ट देखिए।
चमकते दमकते दरवाजे, झिलमिल करते चिराग और साफ शफाफ माहौल सर गंगा राम की समाधि को नया रूप दे दिया गया। सरगंगा राम ने अपनी जिंदगी में जिन इदारों की बुनियाद रखी, इनसे आज भी खल्के खुदा फायदा उठा रही हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जनरल पोस्ट ऑफिस, टाउन हॉल और हाई कोर्ट समेत कई इमारतों की डिजाइनिंग भी की। रावी रोड पर वाक़े समाधि की तज़ीनो आराइश मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने की। तर्जमान के मुताबिक हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हमांगी पर मुकम्मल यकीन रखती है। उसकी खूबसूरती को बहाल किया गया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ग्रीन पाकिस्तान के विजन के जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे आपको ग्रीनरी और खूबसूरती नजर आएगी, जिसका वाज़ेह मकसद ये है कि दुनिया भर से जब हिंदू और सिख यहाँ पे आए तो उन्हें नया देखने को मिले। ये महसूस करेंगे पाकिस्तान में हिंदुओं के जो मजहबी मकामात हैं और सिखों के वो महफूज हैं। हुकाम के मुताबिक पंजाब में सर गंगा राम ने जितने फलाही काम किए कोई दूसरा ना कर सका। आज का जदीद लाहौर सर गंगा राम की मरहूने मिन्नत है, जिन्होंने इस शहर को बेमिसाल बना दिया। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। सखर में खुर्शीद शाह के मुसलसल NICVD में जेर इलाज रहने के मामले पर अदालत ने सिंध हुकूमत और NICVD इंतजामिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। समात के दौरान मोअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि खुर्शीद शाह शदीद बीमार हैं तो इस्लामाबाद में इजलास कैसे अटेंड करते हैं। खुर्शीद शाह का इलाज जेल वार्ड में भी हो सकता है। समात 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इंसानियत के अलमबरदार समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार एदी की 5वीं बरसी पर रिपोर्ट देखिए। इंसानियत का दूसरा नाम अब्दुल सत्तार ईदी। जो अपनी जिंदगी दुखी और नादार अफराद की खिदमत में गुजार गए। अब्दुल सत्तार ईदी खिदमत का जज्बा लिए तने तनहा निकले और फिर देखते ही देखते ईदी फाउंडेशन जैसे फलाही इदारे की बुनियाद रखी, जो आज भी दुनिया भर में अपना नाम रखता है। यतीमों के सर पर हाथ रखना हो, भूखों को खाना खिलाना या फिर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाना हो, ईदी साहब ने हर तरह इंसानी खिदमत का हक अदा किया। उनके साथ काम करने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। ईदी साहब की बेपनाह खिदमत के एजाज में हुकूमत ने तमगा इम्तियाज से भी नवाजा।